कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी परीक्षा की पहली पारी में देरी से पहुंचने के कारण करीब 4 दर्जन से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह गए। आरपीएससी के एग्जाम से 1 घंटे पहले प्रवेश न देने के निर्देश थे, जिसके चलते परीक्षार्थियों सेंटर पर प्रवेश नहीं दिया गया। केंद्र पर मौजूद अधिकारियों और पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने के बाद जब प्रवेश नहीं मिला तो अभ्यर्थियों ने हंगामा दिया। इस पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें वहां से खदेड़ा। दरअसल शहर में 68 केंद्रों पर पहली पारी की परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे थी। 1 घंटे पहले प्रवेश बंद करने के नियम के चलते केंद्रों पर सुबह 8 बजे बाद प्रवेश बंद कर दिया गया था। ऐसे में तेज सर्दी व कोहरे के कारण कई अभ्यर्थी निर्धारित समय से देरी पहुंचे तो कहीं गफलत के कारण लेट हो गए, जिसके कारण उन्हें प्रवेश नहीं मिलने से वे परीक्षा नहीं दे सके। अभ्यर्थियों का आरोप है कि स्वामी विवेकानंद नगर में एक निजी स्कूल में उनका सेंटर आया था। प्रवेश पत्र में स्कूल का नाम था, लेकिन मौके पर पहुंचे तो वहां बीएड कॉलेज का बोर्ड लगा हुआ था, जिसके कारण सेंटर की पहचान करने में देरी हो गई। 7 मिनट लेट होने के कारण उन्हें प्रवेश नहीं मिला। वहीं 5 से 10 मिनट की देरी के कारण करीब 4 दर्जन अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह गए। शाहबाद से पेपर देने आए कमलेश टांक ने बताया कि वो 8:05 पर केंद्र पहुंचा था, फिर भी उसे सेंटर पर एंट्री नहीं दी गई। वहीं भीलवाड़ा निवासी चेतन राठौड़ व महेश ने बताया कि प्रवेश पत्र में एक निजी सेकेंडरी स्कूल का नाम लिखा हुआ था, लेकिन सेंटर के बाहर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का बोर्ड लगा मिला, जिसके कारण सेंटर ढूंढने में काफी दिक्कत आई। इस गफलत के कारण कई अभ्यर्थी इधर उधर भटकते रहे। 2-5 मिनट की देरी होने पर एग्जाम सेंटरों पर प्रवेश नहीं दिया गया। यूपी से आए हरिकृष्णा ने बताया, स्टेशन से सिटी बस में बैठकर आया था। ड्राइवर ने सेंटर से काफी दूर उतार दिया, जिससे सेंटर तक पहुंचने व ढूंढने में समय लग गया। जैसे तैसे 8:09 पर परीक्षा केंद्र पर तो पहुंच गया, लेकिन प्रवेश नहीं मिला। 1 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। प्रवेश पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है 8 बजे बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा चल रही है, सेंटर पर लेट होने वाले बच्चे कुछ भी कह सकते हैं, उनका क्या? एड्रेस का कोई इशू नहीं है, किसी व्यक्ति ने कोई शिकायत भी नहीं दी है। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के परीक्षा से 1 घंटे पहले प्रवेश बंद करने के नियम है, जिसकी जानकारी होते हुए भी अभ्यर्थी समय पर नहीं पहुंच रहे, जबकि प्रशासन ने परीक्षा से 1 दिन पहले ही उनके रहने की व्यवस्था कर दी थी। इसके बावजूद वे एन वक्त पर सेंटर तक पहुंच रहे हैं। निर्धारित समय से 1 मिनट की भी देरी होने पर प्रवेश न देने के स्पष्ट निर्देश है। अभ्यर्थियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। रही बात केंद्र के एड्रेस की, तो वह कोर्ट से भी सेंटर का पता कर सकते थे। अतिरिक्त जिला शिक्षाधिकारी कोटा। गोताखोरों की 10 साल से नहीं हुई भर्ती, बरसों से दैनिक वेतन पर कर रहे गोताखोर काम। कोटा नगर निगम में गोताखोरों की भर्ती पिछले 10 साल से नहीं हुई है। वही जो गोताखोर बरसों से काम कर रहे हैं, उन्हें अभी तक भी स्थायी नहीं किया गया और वह दैनिक वेतन पर ही काम कर रहे हैं। नगर निगम के गोताखोरों ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2013 में संभाल स्तर पर 10 गोताखोरों की भर्ती निकाली थी, लेकिन उस भर्ती को 10 साल हो चुके हैं, ना तो अभी तक भर्ती की और ना ही उस मामले में आगे कोई कार्यवाही की है। वही कोटा में वर्तमान में 29 गोताखोर कार्यरत हैं, जिनमें से मात्र 4 ही स्थायी गोताखोर हैं, जबकि 25 गोताखोर संवेदक के माध्यम से लगे हुए हैं। गोताखोरों ने बताया कि 2017 में उनका दैनिक वेतन 217 रुपए था, जिसे 6 साल बाद बढ़ाकर 249 रुपए किया गया है, लेकिन न तो उनकी स्थायी नियुक्ति की जा रही है और न ही उन्हें वेतन बढ़ाया जा रहा है। गोताखोरों का कहना है कि संवेदक द्वारा भी उन्हें 2 महीने से वेतन नहीं दिया गया, जिससे उन पर आर्थिक संकट मंडराया हुआ है। उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल कोर्स किए हुए होने के बावजूद उनसे हर तरह का खतरनाक काम तो कराया जा रहा है, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे उनकी स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर होने के साथ ही जीवन भी संकट में पड़ा हुआ है। पता करो का कहना है कि उसे सांप पकड़ने से लेकर मवेशियों को शुरू करने और निकालने तक यह काम करवाए जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि स्थायी भर्ती की जाए, जिससे औरों को भी सम्मानजनक स्थान मिल सके। स्मैक तस्करी के मामले में सुनवाई करते हुए शनिवार को एनडीपीएस कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी मानते हुए 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र कुमार निर्भय ने बताया कि किशोपुरा तत्कालीन थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह 26 जनवरी 2019 को पुलिस जाब्ते के साथ गश्त कर रहे थे,
गश्त के दौरान जब वह दशहरा मैदान के सामने खड़े थे तभी कंट्रोल रूम की तरफ से एक युवक आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस की जीप को देखकर वह वापस भाग गया। शक होने पर आरोपी को पुलिस जाब्ते ने रोका और उससे पूछताछ की तो घबरा गया। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम इद्रीश उर्फ चंदू पुत्र छंगा भाई उम्र 44 साल निवासी साजदेहरा किशोपुरा का होना बताया। तलाशी के दौरान उसके पास 5 ग्राम 680 मिलीग्राम स्मैक बरामद हुई। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया तथा स्मैक को जब्त कर लिया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में कई गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। न्यायाधीश ने आरोपी चंदू को दोषी करार देते हुए 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 25,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। हत्या के मामले में अपर जिला जज क्रम 5 ने शुक्रवार को 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में कोर्ट ने ग्रामीण कोटा जिले के पुलिस थाना क्षेत्र सीमलिया के ग्राम माल मोजा कराड़िया में सत्यनारायण की हत्या के आरोप में जगन्नाथ व हीरालाल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक अख्तर खान अकेला ने बताया कि माल मोजा कराड़िया निवासी कालू लाल पुत्र जोधा बैरवा ने 29 सितंबर 2018 को पुलिस थाना सिमलिया में एक लिखित रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि दिन के करीब 3 बजे वह सूरजमल शर्मा की चबूतरी पर बैठा था। उसी वक्त वहां हीरालाल बैरवा पुत्र जगन्नाथ बैरवा आया और आते ही मेरे साथ मारपीट कर अपने खेत की तरफ भाग गया। इसके बाद पीड़ित अपने घर आ गया। घर से वह अपने पुत्र सत्यनारायण व दिनेश के साथ खेत पर जा रहा था। तभी करीब 4 बजे रास्ते में हीरालाल, उसके पिता जगन्नाथ, पत्नी सुमित्रा, पुत्रियां मनीषा, धन्नी, मधु मिल गए और रोक लिया। अपशब्द कहते हुए सुमित्रा व जगन्नाथ ने सत्यनारायण को पकड़ लिया और हीरालाल ने चाकू से पेट पर हमला किया, जिससे सत्यनारायण गंभीर रूप से घायल हो गया। दिनेश ने बीच बचाव किया तो जगन्नाथ ने मेरे बाएं तरफ कान के पास लकड़ी की मारी, जबकि मधु, सुमित्रा, मनीषा, धन्नी व हीरालाल ने दिनेश व मेरे साथ मारपीट की। घटनास्थल पर एम्बुलेंस मंगाकर सत्यनारायण को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने सत्यनारायण को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और हीरालाल व जगन्नाथ के खिलाफ हत्या, मारपीट के मामले में चार्जशीट पेश की। अपर जिला जज क्रम 5 कोटा ने इस मामले में न्यायालय में पेश गवाहान और सबूतों के आधार पर हीरालाल व जगन्नाथ को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा से दंडित किया तथा अन्य धाराओं में भी सजा। कोटा मंडल के अंतर्गत सवाई माधोपुर स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के विकास की दिशा में मंडल द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सवाई माधोपुर में यात्रियों की सुविधा हेतु प्लेटफॉर्म 2/3 पर लगभग 35.70 लाख रुपए लागत से लिफ्ट का निर्माण किया गया। आज दिनांक 7 जनवरी को माननीय सांसद टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र श्री सुखवीर सिंह जौनपुरिया के कर कमलों द्वारा शाम 4 बजे सवाई माधोपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2/3 पर उक्त नवनिर्मित लिफ्ट का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में माननीय सांसद टोंक सवाई माधोपुर श्री सुखवीर सिंह जौनपुरिया सहित मीडिया कर्मियों, अन्य गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। सवाई माधोपुर स्टेशन पर यात्री ट्रेनों के बढ़ने के साथ ही यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ट्रेनों के आवागमन के दौरान दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक यात्रियों को इस लिफ्ट से सहूलियत होगी। इस कार्यक्रम में रेल प्रशासन की ओर से अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री आर के सिंह, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री रोहित मालवीय, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर श्री धर्मेंद्र कस्तवार, अन्य अधिकारी एवं पर्यवेक्षक उपस्थित थे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।